हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपकी न्यू अपॉइंटमेंट रहेंगी 2022 की एंड में आपकी जितनी भी अपॉइंटमेंट करी गई हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे। फुल ईयर 2022 के जो अपॉइंटमेंट हैं उनका भी रिवीजन करते हुए चलेंगे। और ये जो आपको वीडियो मिलने वाली है ये आपको हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज दोनों में मिलने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे उनके लिए ये वीडियो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आप सबको पता ही है, जहां पे फर्स्ट फीमेल या फिर पहली महिला आ जाता है वो क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन चुनी गई हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पीटी उषा। पीटी उषा पहली महिला प्रेसिडेंट रहेंगी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे जो हमारी बात करी गई है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की करी गई है। तो अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करी जाए तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1927 में, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। और इसकी प्रेसिडेंट जो भी करंट टाइम में चुनी गई हैं वो है आपकी पीटी उषा। सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो राजीव मेहता सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। अगर आपसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का पूछा जाए, आईओसी का पूछा जाए, तो आईओसी को स्टैब्लिश किया गया था 23 जून 1894 में। जिसके फाउंडर कौन है? तो पियरे डी कुबर्टिन जो हैं ये आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के फाउंडर रहेंगे। और आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। तो मॉडर्न ओलंपिक के फादर के नाम से भी पियरे डी कुबर्टिन को ही जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और आईओसी का जो हेडक्वार्टर है ये आपका लॉसेन स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। करंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैच। और अगर मेंबर्स की बात करी जाए तो प्रेजेंट टाइम में 104 एक्टिव मेंबर्स हैं आपके ओलंपिक कमेटी के। प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल हैं आपके क्रिस्टोफ डी कैपर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, आपसे एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who has been named as the new chairman of NABARD। तो NABARD के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NABARD जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके नए चेयरमैन कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केवी शाजी। केवी शाजी रहेंगे, जिनको की नया चेयरमैन चुना गया है आपका नबार्ड का। नबार्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, पहले आपको नबार्ड की फुल फॉर्म ज्यादातर सबको पता होगी, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो नबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड रहेगा। प्रेजेंट टाइम में नए चेयरमैन चुने गए हैं शाजी केवी। अगर मिनिस्ट्री की पूछी जाए कि नबार्ड जो है, जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, उसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर जो है आपका 2022 का जनवरी से लेके अक्टूबर 2022 का, उसके लिए एक सेपरेट ई बुक को हमारी टीम के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। और जितने भी जनवरी से अक्टूबर के सारे करंट अफेयर, सिर्फ इंपॉर्टेंट की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं जनवरी से अक्टूबर के, वो सभी आपको इस ई बुक में मिलेंगे। 2600 से ज्यादा क्वेश्चन आपको इस ई बुक में कवर कराए गए हैं। हर मंथ का सेपरेट करंट अफेयर रहेगा, आपको जनवरी का अलग मिलेगा, फेब का अलग मिलेगा, अक्टूबर तक का हर मंथ का आपको सेपरेट करंट अफेयर प्रोवाइड कराया गया है। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस ई बुक में। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस ई बुक को बाय करने में तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु इज नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC।
तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर रहेंगे, जिनको नया चेयरमैन चुना गया है, आपका नया अध्यक्ष चुना गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग या फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का। अब यहाँ पे जो कमीशन होती है, जैसे नेशनल कमीशन हो गई आपकी, ये बैकवर्ड क्लासेस की, शेड्यूल क्लासेस की होती है, फिर ह्यूमन राइट्स की होती है, वुमेन की अलग कमीशन होती है। तो ये जो कमीशंस होती हैं, इनके प्रेजेंट टाइम में हेड्स कौन है? तो ये जो टॉपिक रहता है, इसकी यहाँ पे बात करेंगे, हेड्स ऑफ कमीशंस। तो हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में कवर किया जा रहा है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ और जो टॉपिक्स हैं हमारे, उनको भी कवर किया जा रहा है। तो इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का अगर आपसे पूछा जाए तो अरुण कुमार मिश्रा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कमिश्नर रहेंगे। फिर आपके नेशनल कमीशन जो है माइनॉरिटीज की, उसके हेड हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। फिर जो आपकी नेशनल कमीशन है शेड्यूल ट्राइब की, उसके हर्ष चौहान रहेंगे। जो महिलाओं की, वुमेन्स की जो नेशनल कमीशन है, उसकी है रेखा शर्मा हेड। जो नेशनल कमीशन है आपकी प्रोटेक्शन चिल्ड्रंस राइट्स के लिए, उसके आपके प्रियांक कानून को रहेंगे। फिर आपके सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है करंट टाइम में? ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो कि पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो वो सुरेश एन पटेल हैं। ये भी आपकी 2022 की ही अपॉइंटमेंट है। फिर आपके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है आपके? तो वो यशवर्धन कुमार सिन्हा रहेंगे। फिर एटॉमिक एनर्जी के कमिश्नर कौन है? कमीशन जो है ये किसके कमिश्नर कौन है? तो वो आपके कमलेश नीलकंठ व्यास रहेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हेड कौन है? एम जगदीश कुमार रहेंगे। फिर आपका कंपटीशन कमीशन जो है इंडिया की, उसकी संगीता वर्मा अभी एक्टिंग रहेंगी। एक्टिंग का मतलब क्या होता है कि इनको प्रेजेंट में कुछ टाइम के लिए चुना गया है, तो हो सकता है इनको परमानेंट कर दिया जाए या फिर नई अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? तो बीएसई जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुंदर रामन रामामूर्ति। तो सुंदर रामन रामामूर्ति को नया एमडी और सीईओ चुना गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। अब जो इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है, उनका क्या क्या नाम है? तो एक तो आपका हो जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक आपका दूसरा हो जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बीएसई के नाम से जाना जाता है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एनएसई के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ पे बात करी जाए हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को स्टैब्लिश किया गया था 9 जुलाई 1875 में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि किसके द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को फाउंड किया गया था? तो प्रेमचंद रॉयचंद के द्वारा फाउंड किया गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, जिसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है आपके जस्टिस एस मुद्रा। और एमडी और सीईओ, जो कि हमारा क्वेश्चन था, ये आपके हाल ही में चुने गए हैं सुंदरा रामन रामामूर्ति। तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अगर एनएसई की बात करी जाए, आपने अगर कभी भी स्टॉक्स बाय करे होंगे तो उसमें आप दो ऑप्शंस देखते हैं, या तो बीएसई का ऑप्शन होता है या फिर एनएसई का ऑप्शन होता है। इनमें ही आप जो स्टॉक होते हैं, जो इनमें लिस्टेड स्टॉक्स होते हैं, आप उनको बाय कर सकते हैं। अब एनएसई जो है ये स्टैब्लिश हुआ आपका 1992 में, मतलब पहले आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को स्टैब्लिश किया गया था, फिर उसके बाद 1992 में आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश हुआ है। एनएसई का हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है और इसके चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। एमडी और सीईओ की अगर बात करी जाए तो आशीष कुमार चौहान प्रेजेंट टाइम में एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रहेंगे आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज अपॉइंटेड एज मेटाज न्यू इंडिया हेड? तो मेटा के नए भारत प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मेटा कंपनी को आप अच्छे से जानते होंगे। मेटा को पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था। मेटा जो है फेसबुक का नया नाम रहेगा। अगर यहाँ पे बात करी जाए इसके प्रेजेंट टाइम में जो नए हेड चुने गए हैं इंडिया के, वो क्या नाम है उनका? तो हमारा आंसर हो जाएगा संध्या देवनाथ। संध्या देवनाथ को नया मेटा का हेड चुना गया है इंडिया का। इंडिया के लिए चुना गया है। इंडिया में जो आपकी मेन जो जितनी भी आपकी एप्स हो जाएंगी, जो भी आपकी
बड़ी कंपनीज रहेंगी उनमें इंडिया का जो एक रिप्रेजेंटेटिव, एक इंडिया का हेड चुना जाता है, तो उसमें आपका संध्या देवनाथ को मेटा का नया इंडिया का हेड चुना गया है। अब यहाँ पे जो मेटा कंपनी है उसकी बात करी गई है, तो अगर मेटा जो कंपनी है इसकी बात करी जाए तो मेटा को एस्टेब्लिश किया गया था 4 जनवरी 2004 में, जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में लोकेटेड है। चेयरमैन और सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो मार्क जुकरबर्ग रहेंगे। और इसका जो पुराना नाम है मेटा का वो फेसबुक था, और इसको फाउंड किया गया था मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। इनके साथ और भी 4-5 लोग थे, टोटल 5-6 लोगों के द्वारा ये जो मेटा है, जो फेसबुक था, उसको फाउंड किया गया था। और सबसे स्टार्टिंग में दी फेसबुक के नाम से इस ऐप का नाम था, उसके बाद नेम बदल के फेसबुक कर दिया गया, और उसके बाद अब इसका नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। आप नीचे देख सकते हैं, अगर आपको सेपरेट टॉपिक रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो HVS स्टडीज 2.0 हमारा चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल का। आप इस पे जाके सेपरेट जितने भी टॉपिक्स रहते हैं उनकी सेपरेट वीडियोस को आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 2022 में ही आपके 49th और 50th चीफ जस्टिस चुने गए हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है स्टूडेंट्स को। तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि अभी जो 50वें चुने गए हैं, जो 50th चुने गए हैं, उनका नाम है आपका DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ जो हैं ये आपके प्रेजेंट टाइम में 50वें चीफ जस्टिस चुने गए हैं इंडिया के। और इनसे पहले जो आपके 49th चुने गए थे वो 82 डेज के लिए इन्होंने सर्व किया इंडिया के चीफ जस्टिस के रूप में। इनका नाम है UU ललित, उदय उमेश ललित। 82 डेज के लिए चीफ जस्टिस रहे इंडिया के 49th नंबर के, और अब 50वें 50वें आपके DY चंद्रचूड़ को चुना गया है। तो आपको जरूर नाम याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे कुछ हमारे जो हेड्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स हैं, उनकी बात करी जाए, जो मेन हमारे सबसे हेड में जो आते हैं उनकी अगर बात करी जाए, तो प्रेसिडेंट सबसे ऊपर आता है आपका। प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो वो द्रौपदी मुर्मू को, ये भी 2022 की अपॉइंटमेंट है आपकी। वाइस प्रेसिडेंट नए चुने गए हैं 2022 में, जगदीप धनखड़। प्राइम मिनिस्टर आप सबको पता ही है नरेंद्र मोदी रहेंगे। चीफ जस्टिस धनंजया वाई चंद्रचूड़ चुने गए हैं, 50वें रहेंगे। स्पीकर कौन है प्रेजेंट टाइम में, लोकसभा के ओम बिरला रहेंगे 14th नंबर के। फिर आपकी ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रहेगी, आपको एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगी। अभी हाल ही की ही 2022 की अपॉइंटमेंट रहेगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको चुना गया है इंडिया का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजीव कुमार आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग ऑफिसर कौन है, तो वो GC मुर्मू रहेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड, UPSC के हेड हैं मनोज सोनी। अटॉर्नी जनरल भी अभी हाल ही की ही अपॉइंटमेंट रहेगी आपकी 2022 की, R वेंकट रामनी जो हैं, इनको नया अटॉर्नी जनरल चुना गया है इंडिया का। तो यहाँ पे इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ही अभी हाल ही की 3 से 4 अपॉइंटमेंट आपको हाल ही की 2022 की मिल जाएंगी, तो इसलिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द न्यू चीफ ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC। तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम के नए मुख्य प्रमुख कौन हैं। तो ONGC की बात करी गई है, आप सबको पता ही है कि टोटल 11 महारत्न कंपनी है इंडिया में। तो यहाँ पे पहले 11 महारत्न कंपनियों को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले ONGC की बात करी गई है। तो ONGC के नए चीफ कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह को नया चुना गया है चीफ ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का। पहले ONGC की बात कर लेते हैं, फिर हमारी जो 11 महारत्न कंपनियां हैं उनको जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंपनीज में। महारत्न कंपनी आपसे एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। अगर ONGC की बात करी जाए तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 14 अगस्त 1956 में, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है। इसके चेयरमैन चुने गए हैं अरुण कुमार सिंह। अगर 11 जो हमारी 11 महारत्न कंपनीज हैं उनकी अगर बात करी जाए, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से हम कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहली जो हमारी महारत्न कंपनी थी वो थी आपकी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको कि हम भेल के नाम से भी जानते हैं। ये 1964 में आपकी स्टैब्लिश हुई थी।
फिर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL एक महारत्न कंपनी है, 1952 में स्टैब्लिश हुई थी। कोल इंडिया लिमिटेड CIL आपकी 1975 में स्टैब्लिश हुई। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको कि अब गेल इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, ये आपकी 1984 में स्टैब्लिश हुई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL 1974 में स्टैब्लिश हुई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको कि हम IOCL भी बोलते हैं, ये आपकी 1959 में स्टैब्लिश हुई थी। फिर आती है आपकी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसको हम NTPC के नाम से जानते हैं, 1975 में स्टैब्लिश हुई। फिर हमारा जो क्वेश्चन था ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC, ये आपकी 1956, जो हमारा आपने ऊपर ही देखा 14 अगस्त 1956 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। फिर पावर ग्रिड आती है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये 1989 में स्टैब्लिश हुई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम सेल भी बोलते हैं, ये आपकी 1954 में स्टैब्लिश हुई थी। फिर आती है आपकी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये आपकी लास्ट जो 11वीं आपकी महारत्न कंपनी बनी है वो आपकी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि हाल ही में लास्ट जो आपकी महारत्न कंपनी ऐड हुई है उसका क्या नाम है, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन रहेगी PFC, जिसको 1986 में आपका इस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, IIT गुवाहाटी डायरेक्टर who is named as chairman of All India Council for Technical Education AICTE, तो IIT गुवाहाटी निदेशक किसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, तो किसको चुना गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का TG सीताराम को नया चेयरमैन चुना गया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का। ये IIT गुवाहाटी के डायरेक्टर रहेंगे। अगर यहाँ पे हमारी बात करी गई है AICTE की, तो अगर यहाँ पे बात करी जाए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का, तो इसको स्टैब्लिश किया गया नवंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में लोकेटेड। TG सीताराम नए चेयरमैन चुने गए हैं। मेंबर सेक्रेटरी कौन है, तो राजीव कुमार रहेंगे। वाइस चेयरमैन है MP पुनिया। हु इज अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो वहां पे हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का अरुण गोयल। अरुण गोयल को अभी हाल ही में चुना गया है इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का, यह आपको जरूर ध्यान रखना है। टोटल 3 रिलेटेड होते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन से, कौन कौन हो जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात यहां पे करेंगे। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 में। और अगर हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वो राजीव कुमार हैं, न्यू अपॉइंटमेंट रहेगा। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आपके 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमिश्नर में इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि 2 लोग होते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर जो पहले थे वो थे आपके अनूप चंद्र पांडे और अभी हाल ही में चुने गए हैं आपके अरुण गोयल। तो तीनों का नाम आपको याद रखना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर है अनूप चंद्र और अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ ICC फॉर 2 ईयर्स, तो 2 साल के लिए ICC के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले को दोबारा चुन लिया गया है, री इलेक्ट किया गया है ICC के चेयरमैन के रूप में 2 साल के लिए। अब यहाँ पे ICC की बात करी गई है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म रहेगी ICC की। और इंटरनेशनली मतलब जो क्रिकेट को रेगुलेट करता है वो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, जिसको इस्टेब्लिश किया गया 15 जून 1909 में। इसका हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में लोकेटेड है। और आपको ये भी जरूर ध्यान रखना है कि लंदन में, इससे पहले लंदन इंग्लैंड में हेडक्वार्टर था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। 1909 से लेकर 2004 तक आपका लंदन में रहा, उसके बाद 2005 से अभी तक दुबई में हेडक्वार्टर है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। चेयरमैन चुने गए हैं ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के, आप न्यूजीलैंड कंट्री से रहेंगे। CEO कौन है, तो जियोफ एलार्डिस हैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री से। जनरल मैनेजर कौन है, तो वसीम खान है इंग्लैंड से। मेंबर की अगर बात करी जाए तो 108 मेंबर कंट्रीज हैं आपकी ICC की, जिसमें 12 प्लेइंग मेंबर्स हैं और बाकी एक्टिव मेंबर्स आपकी हो जाएंगी कंट्रीज। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FIH, तो FIH के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का
तैयब इकराम को नया प्रेसिडेंट चुना गया है FIH का। FIH की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। आपको यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना है कि IHF नहीं है, FIH की ही फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसको इस्टेब्लिश किया गया 7 जनवरी 1924 में। इसका हेडक्वार्टर लॉसेन स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। प्रेसिडेंट है तैयब इकराम, जो कि नई अपॉइंटमेंट रहेगी। CEO आपके थैरी व्हील रहेंगे। मेंबर कंट्रीज है 140 मेंबर कंट्रीज हैं IHF इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसको हम FIH के नाम से जानते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये आगे 5 साल के लिए 5 ईयर्स के लिए इनको चुना गया है। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा KV कमात। KV कमात रहेंगे, जिनको की नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चुना गया है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL का 5 साल के लिए। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करी जाए तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 8 मई 1975 में। किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया? तो धीरूभाई अंबानी ने इसको स्टैब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मुकेश अंबानी। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर तो मुकेश अंबानी है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलग एक पद होता है आपका, ये KV कमात के पास आपका रहेगा। अब आपको ये जरूर ध्यान रखना है, आप सभी काफी कंफ्यूज होंगे कि रिलायंस की जो चेयरमैनशिप थी वो आपने सुना था कि वो मुकेश अंबानी ने छोड़ दी है, और वो इनके जो बेटे हैं आकाश अंबानी उनको मिल गई है। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की नहीं रहेगी, वो जियो की रहेगी। रिलायंस की जो एक सब्सिडरी कंपनी है जियो, जो कि एक टेलीकॉम कंपनी रहेगी, उसकी चेयरमैनशिप छोड़ी है मुकेश अंबानी ने, और उसको बनाया है आकाश अंबानी। जो इनके बेटे हैं आकाश अंबानी जियो के हेड रहेंगे, ना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हु इज नेम्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की? तो फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है सुब्रकांत पांडा। सुब्रकांत पांडा को आपका प्रेसिडेंट चुना गया है फिक्की का। फिक्की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? तो हमारा आंसर है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको एस्टैब्लिश किया गया 1927 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। प्रेसिडेंट चुने गए हैं सुब्रकांत पांडा। डायरेक्टर जनरल कौन है फिक्की के? तो वो अरुण चावला रहेंगे। इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया? तो 2 लोग रहेंगे जिनके द्वारा फाउंड किया गया था फिक्की को। किस किस के द्वारा? तो GD बिरला या फिर घनश्याम दास बिरला के नाम से जाना जाता है इनको, और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास रहेंगे। इन दोनों के द्वारा, ये 2 पर्सन्स रहेंगे जिनके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, आपका फाउंड किया गया फिक्की ऑर्गेनाइजेशन को। हु इज नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है VR कृष्ण गुप्ता। VR कृष्ण गुप्ता रहेंगे, जिनको कि BPCL, जो कि एक आपकी भारत में कंपनी है, इनका हेड चुना गया है, चेयरमैन चुना गया है। BPCL की यहाँ पे बात करेंगे तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको एस्टैब्लिश किया गया 1952 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और इसके चेयरमैन चुने गए हैं, MD चुने गए हैं नए, जिनका नाम है, फुल नाम यहाँ पे आपको देख सकते हैं, वत्स्य रामाकृष्ण गुप्ता। वत्स्य रामाकृष्ण गुप्ता रहेंगे, जो कि नए आपके चेयरमैन MD चुने गए हैं BPCL के। फॉर्मर क्रिकेटर हु इज नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड? तो दृष्टि बाधित T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे पूर्व क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो फॉर्मर क्रिकेटर कौन रहेंगे जिनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड? जो दृष्टि बाधित लोग हैं, उनका जो वर्ल्ड कप होने वाला है, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है युवराज सिंह। युवराज सिंह ने संन्यास ले लिया है क्रिकेट से, तो ये फॉर्मर क्रिकेटर रहेंगे जिनके द्वारा ब्रांड एम्बेसडर जिनको बनाया गया है T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड के लिए। यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप की बात करी गई है, तो मेंस का जो ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसकी बात करेंगे तो 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है, ये आपका कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, कौन सी कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आपका ऑर्गेनाइज हुआ है, और ये टाइटल आपका जीता गया है इंग्लैंड के द्वारा, जो कि इनका दूसरा टाइटल है। इसमें रनर अप टीम रही है आपकी पाकिस्तान,
प्लेयर ऑफ द सीरीज सैम करन रहे हैं, इंग्लैंड के प्लेयर हैं। सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के द्वारा बनाए गए 296 रन। सबसे ज्यादा विकेट लिए गए हैं वानंदु हसरंका के द्वारा, टोटल 15 विकेट इन्होंने लिए हैं। श्रीलंका के एक आपके बॉलर रहेंगे। अगर यहाँ पे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप आपसे 2024 का पूछा जाए तो ये आपका यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज दोनों कंट्रीज मिलके आपका जो 2024 का वर्ल्ड कप होगा, T20 वर्ल्ड कप होगा मेंस का, उसको ऑर्गेनाइज करेंगी, होस्ट करेंगी। फिर आपका आईसीसी मेंस का जो T20 वर्ल्ड कप होगा 2026 में, 2 साल के गैप में जो आपका ये वर्ल्ड कप होता है T20 का होता है। तो और अगर 50-50 जो होता है वनडे जो वर्ल्ड कप होता है वो होता है आपका 4 साल में। तो 2026 में आपका इंडिया और श्रीलंका मिलके होस्ट करेंगे। फिर 2028 का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलके होस्ट करेंगे। फिर 2030 का इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, तीनों कंट्रीज मिलके आपका होस्ट करेंगे। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि अपकमिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से रिलेटेड अपकमिंग जो भी आपके इवेंट्स होने वाले हैं वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। इसकी एक सेपरेट वीडियो है अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट्स के नाम से या फिर अपकमिंग स्पोर्ट टूर्नामेंट्स के नाम से। आप उस सेपरेट वीडियो को हमारा जो दूसरा चैनल है HVS स्टडीज 2.0 उस पर देख सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को नया रेवेन्यू सेक्रेटरी चुना गया है इंडिया का। अगला क्वेश्चन है, हु इज इलेक्टेड एज द न्यू कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो नए कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे ओल्डेस्ट पार्टी रहेगी इंडिया की। इसके जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं हाल ही में नए, उनका क्या नाम है। तो हमारा आंसर है मल्लिक अर्जुन खारगे। मल्लिक अर्जुन खारगे रहेंगे जिनको की नया प्रेसिडेंट चुना गया है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अपने आप में ही टॉपिक रहता है, काफी बड़ा टॉपिक रहता है। उसके जो सेशंस होते हैं वो आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आईएनसी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उससे रिलेटेड जो हम कुछ टॉपिक कुछ क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं उनको करेंगे यहाँ पे। तो आईएनसी को फाउंड किया गया था आपका 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। और आईएनसी का हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। आईएनसी की प्रेजेंट टाइम में पार्लियामेंट्री चेयरपर्सन कौन है, तो वह है सोनिया गांधी। लोकसभा लीडर कौन है आईएनसी कांग्रेस की तरफ से, तो अधीर रंजन चौधरी रहेंगे। जो पहला सेशन हुआ था आपका आईएनसी का 1885 में, उसके प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बनर्जी। वाइसरॉय कौन थे ब्रिटिश इंडिया के पहले सेशन के टाइम पे, मतलब पहला जो सेशन हुआ 1885 में, उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय कौन थे, तो वो थे आपके लॉर्ड डफरिन। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, स्प्लिट किया गया, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। सूरत सेशन जो हुआ था 1907 में, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था पूर्ण स्वराज का। और ये कब हुआ था, पहली बार जो ये पास किया गया था पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन, वो आपका लाहौर सेशन में 1929-30 में पास किया गया था, जिस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रेसिडेंट थे। फिर नेशनल एंथम जो है हमारी जनगण मन, उसको पहली बार गाया गया था, फर्स्ट टाइम उसको संग किया गया था कौन से सेशन में, कैलकाटा सेशन में 1911 में। जो पहली महिला प्रेसिडेंट रही इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो एनी बेसेंट थी, जो कि कैलकाटा सेशन 1917 में रही थी। फिर पहली मुस्लिम प्रेसिडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की रही थी वो रहे थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। और ये आपकी मद्रास सेशन 1887 के रहे थे, मतलब तीसरे नंबर के प्रेसिडेंट है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी 1924 रहता है। और अगर आपसे सरोजनी नायडू पूछा जाए तो 1924 और 1925। हु इज नेम्ड एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नामित किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भारती दास। भारती दास नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इनको चुना गया है। हु विल रिप्लेस सौरभ गांगुली एज बीसीसीआई प्रेसिडेंट। तो बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में सौरभ गांगुली की जगह किसको चुना गया है। तो नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं बीसीसीआई के, कौन रहेंगे, तो हमारा आंसर है रॉजर बिनी। रॉजर बिनी जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था कपिल देव वाला, उसमें काफ़ी अच्छा एक इन्होंने प्रदर्शन किया था।
तो उसके लिए इनको जाना जाता है। 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें रॉजर बिनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया गया और इसी वजह से इनको बीसीसीआई का प्रेसिडेंट चुना गया है, सौरभ गांगुली को हटा के। बीसीसीआई की यहाँ पे बात करी गई है। बीसीसीआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में क्रिकेट को रेगुलेट करती है, जिसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको 1928 में स्टैब्लिश किया गया और जो आपकी आईसीसी है उसको 1909 में स्टैब्लिश किया गया था। फिर इसका हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में लोकेटेड है। प्रेसिडेंट नए चुने गए हैं रॉजर बिनी। सीईओ रहेंगे आपके हेमंग अमीन। वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। जय शाह सेक्रेटरी रहेंगे। मेंस कोच हैं राहुल द्रविड़। वुमेन्स कोच हैं रमेश पवार और आईपीएल के चेयरमैन हैं अरुण धूमल। तो ये आपको ध्यान रखना है। आईपीएल जो टूर्नामेंट है आपका 2008 में स्टार्ट हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जीता गया था और अभी जो लेटेस्ट जीता गया है वो गुजरात टाइटंस के द्वारा आपका जीता गया है, नई टीम रहेगी। हु इज डिक्लेयर्ड नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा किसे राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का पंकज त्रिपाठी। एक इंडियन एक्टर रहेंगे पंकज त्रिपाठी, इनको इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल आइकन के रूप में चुना गया है। Who assumed charge as the chairman of गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल लिमिटेड। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता को आपका गेल जो इंडिया लिमिटेड है, गेल इंडिया लिमिटेड का हेड चुना गया है, चेयरमैन चुन लिया गया है। अगर गेल की यहाँ पे बात करी जाए तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको कि अब गेल इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, ये इसका पुराना नाम रहेगा, फॉर्मर नेम रहेगा। इसको स्टैब्लिश किया गया 1984 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसके चेयरमैन और एमडी रहेंगे आपके संदीप कुमार गुप्ता। Who is appointed as the Director General of CRPF and ITBP। तो सीआरपीएफ और आईटीबीपी के डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बोथ ए एंड बी। तो ए और बी दोनों, मतलब सुजय लाल थाउसेन और अनीश दयाल सिंह, इन दोनों को चुना गया है। सुजो एस.एल. थाउसेन आपके सीआरपीएफ के हेड रहेंगे और अनीश दयाल सिंह ए.डी. सिंह आपके आईटीबीपी के हेड रहेंगे। ये जो हमारी फोर्सेज रहेंगी, इनकी यहाँ पे अगर बात करी जाए, जो हमारी टोटल 7 फोर्सेज हैं उनको यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज की। तो आसाम राइफल सबसे पुरानी हमारी फोर्स है, 1835 में ये आपकी इस्टेब्लिश हुई, सबसे पुरानी रहेगी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ आपकी इस्टेब्लिश हुई 1965 में। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ को इस्टेब्लिश किया गया 1969 में। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स अगर सीआरपीएफ का आपसे बात करी जाए 1939 में इस्टेब्लिश हुई। फिर आपकी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी को 1962 में इस्टेब्लिश किया गया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी को इस्टेब्लिश किया गया आपका 1984 में। आपका सशस्त्र सीमा बल एसएसबी को 1963 में आपका इस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा हु इज नेम्ड एज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी रहेंगे, जिनको कि नया अटॉर्नी जनरल चुना गया है इंडिया का। ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, उसमें कवर किया था। ज़्यादातर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं हम उनको एक्स्ट्रा फॉर्म के माध्यम से ही कंफर्म कर लेते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। एक क्वेश्चन में ही आपको 5-5, 6 से क्वेश्चन जो नए क्वेश्चन हैं वो भी कवर करा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा अनिल चौहान। अनिल चौहान को नया सीडीएस चुना गया है, चीफ ऑफ डिफेंस चुना गया है। इनसे पहले कौन थे? तो पहले रहेंगे आपके, क्या नाम था उनका, जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत जिनकी एक दुखित मृत्यु हो चुकी थी हेलीकॉप्टर क्रैश में। उनके बाद दूसरे चुने गए हैं आपके अनिल चौहान, जो कि चीफ बने हैं आपके डिफेंस स्टाफ के। तो आपको ध्यान रखना है, तो ये अनिल चौहान आपके प्रेजेंट टाइम में चीफ रहेंगे डिफेंस स्टाफ के। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरीके से वीडियोज़ हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर आपको सेपरेट टॉपिक की और भी वीडियोज़ देखनी हो तो हमारा जो नया चैनल है, दूसरा चैनल है HVS स्टडीज़ 2.0, आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।